Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be continuing with our examples of chapter number 14. The name of the chapter is Factorization of class 8. So we have done our 8 examples. Okay, and so now we are starting with example number 9. Yes, so example number 9 of chapter number 14 is on page number 222. Okay, so example number 9, page number 222 says factorize x square plus 5x plus 6. So now we have to factorize x square plus 5x plus 6. See, अब हमारे पास फोर्थ मेथड आ गया टू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम करते कैसे हैं? फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल, फिर हम एग्जांपल 9 सॉल्व करेंगे. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8. ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको हमें फैक्टराइज करना है. अब ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है एंड ऑल्सो इसमें कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती बिकॉज बी स्क्वायर तो है बट 8 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो हम उसको बी स्क्वायर नहीं बना सकते, राइट. सो जब हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाए जो स्क्वायर ही नहीं होते, सो वी नो दैट वी हैव टू अप्लाई मिडल टर्म स्प्लिटिंग. अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है? दैट जो टर्म मिडल में है उसको स्प्लिट करना है. मिडल में है 6p, सो 6p को हमें स्प्लिट करना है. और कैसे स्प्लिट करना है कि प्लस करके आना चाहिए 6 और 8 इंटू 1 करके आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 8. हमने 8 कैसे लिया? मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर एंड 8. अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 16 के फैक्टर्स निकालते, ठीक है. पर यहाँ पे 1 है इसलिए हम 8 के फैक्टर्स निकालते हैं. Factors of 8 are 2 into 4, 8 into 1. बस यही होते हैं. सो अब प्लस करके 6 आना चाहिए. सो 8 प्लस 1 तो 9 होगा. तो ये तो मतलब रॉन्ग है, बट यस 4 एंड 2 इन दोनों को ऐड करके 6 आएगा. इट मीन्स 4 एंड 2 में हमने इसको बाइफिकेट करना है. अब 4 एंड 2 में बाइफिकेट करना है p, और p तो आएगा ही बिकॉज 4p प्लस 2p करेंगे तो 6p आएगा. एंड चिल्ड्रन हमें बाइफिकेट ऐसे करना है कि उनको सॉल्व करके आए वही जो क्वेश्चन में है 6p, ठीक है. तो यहाँ पे p स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे प्लस 8 एज इट इज, एंड 6p इज बाइफिकेटेड इन 4p प्लस 2p. और ये हमने इसको स्प्लिट क्यों किया? वाई? बिकॉज ये जो हमारे पास ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है अब ये बन गया पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म्स, एंड अब हम इसको कर सकते हैं रीग्रुप. 2 की टर्म्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो अब हम इसमें यहाँ से लगाएंगे स्टेप नंबर, मेथड नंबर 2 विच इज रीग्रुपिंग द टर्म्स. यहाँ से अब हमारा वो मेथड अप्लाई होगा. सो टेकिंग कॉमन फ्रॉम टू टर्म्स, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 4p है, सो p कॉमन आएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ p प्लस 4. सिमिलरली यहाँ से 2 कॉमन आएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ p प्लस 4. सो p प्लस 4 p प्लस 4 होल में से कॉमन आ जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ p प्लस 2. सो p प्लस 4 p प्लस 2 इज द आंसर. सो व्हेन वी फैक्टराइज p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 we'll be getting p प्लस 4 p प्लस 2. सो बेसिकली हमने क्या ऑब्जर्व करना है? यहाँ पे जो साइन है वही करके वो नंबर आना चाहिए जो यहाँ पे है, एंड मल्टीप्लाई करके आना चाहिए इन दोनों को जो आ रहा है उसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है. उसके फैक्टर्स में से हमें ये जज करना है कि प्लस करके 6 किस में बन रहा है. जिसमें बन रहा है वही दो नंबर्स में बाइफिकेशन होगी, राइट. बाइफिकेशन करी देन प्लस माइनस इसमें देखना ही नहीं था बिकॉज यहाँ पे प्लस ही था और प्लस करके ही लाना था, राइट. सो वी सॉल्व दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो जनरल एग्जाम्पल था. नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 9.
सो एग्जाम्पल नंबर 9 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती बिकॉज 6 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो हम बी स्क्वायर किसको करेंगे, ठीक है। सो इट मीन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी एंड दैट टू 5x की, ठीक है। अब 5x को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, और कैसे करना है कि प्लस करके तो आए 5 ही, ठीक है, और 6 into 1 करके आए 6, मतलब हमें मल्टीप्लाई, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चाहिए 6 और प्लस करके चाहिए 5, तो 6 के फैक्टर्स लिखते हैं 2 into 3 एंड 6 into 1, ठीक है। अब प्लस करके 5 किस में आ रहा है, तो 2 plus 3, इट मीन्स ये बाइफिकेट होगा 2x एंड 3x में, और दोनों को करना है ऐड, ठीक है। सो इट मीन्स 2x plus 3x is 5x, राइट। तो इट मीन्स हमें बाइफिकेशन मिल गया x स्क्वायर एज इट इज प्लस 6 भी एज इट इज, एंड 5x को हम लिख देंगे 2x plus 3x। आई होप दिस इज क्लियर। हमने कैसे बाइफिकेट किया, प्लस करके तो आना चाहिए 5 ही आ रहा है, 2 plus 3 5, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6, तो 2 3 6, ठीक है। और 6 कैसे, 1 into 6 करके हम ये नंबर लेकर आए, यहाँ पे अगर 2 होता तो 6 2 से फिर हम 12 के फैक्टर्स निकालते, राइट। सो अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे एंड इन दोनों में से कॉमन लेंगे, वाई, बिकॉज नाउ वी आर अप्लाइंग द मेथड रीग्रुपिंग, राइट। तो यहाँ पे x कॉमन आएगा, सो वी आर लेफ्ट विद x प्लस 2, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, अगेन x प्लस 2, ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए, ये भी कंपल्सरी है। सो x प्लस 2 होल कॉमन, x प्लस 3 लेफ्ट, सो x प्लस 2 x प्लस 3 इज द आंसर। दिस इज वेरी इजी। नाउ देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी दिए, देन हमने एक्सरसाइज में भी किया, एंड नाउ ऑल्सो आई गेव यू एग्जांपल। सो अब तो बहुत इजी हो जाना चाहिए आपको इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो आपको यही जज करना है कि हमें प्लस करके चाहिए वो नंबर या माइनस करके चाहिए, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, बस यही सब हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो दिस वाज आवर एग्जांपल नंबर 9 of chapter number 14 which was on 222 page number, ठीक है। Now moving on to next example. Moving on to example number 10 now. So example number 10 again on page number 222 it says find the factors of y square minus 7y plus 12। तो अब हमें y square minus 7y plus 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। सो चिल्ड्रन 12 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, इट मीन्स यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इट मीन्स हमें -7y को अब स्प्लिट करना है, और कैसे स्प्लिट करना है कि हमारे पास प्लस करके तो आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12। तो चिल्ड्रन 12 के फैक्टर्स होंगे 2 into 6, 3 into 4,
12 इंटू 1, राइट। तो अब प्लस करके 7 किस में आ रहा है, 3 एंड 4 में आ रहा है, ठीक है। 6 प्लस 2 तो 8 होता है, एंड 12 प्लस 1 13 होता है, तो इट मीन्स 3 एंड 4y, ठीक है। प्लस पर हमें चाहिए -7y, नॉट +7y। अब -7y चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम -4 कर देंगे तो अब ये तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इट मीन्स चिल्ड्रन, अगर हम दोनों प्लस कर रहे हैं तो +7y आ रहा है, अगर हम एक को नेगेटिव बना रहे हैं तो नंबर्स ही माइनस हो जा रहे हैं। इट मीन्स हमें दोनों को माइनस बनाना है, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का। नाउ क्लियर, तो हमें इन दोनों को माइनस में लिखना है, ये भी क्लियर है। तो हमने -3y -4y लिख दिया, हो गया बाइफिकेशन। सो चिल्ड्रन y² एज इट इज प्लस 12 भी एज इट इज, और -7y को बाइफिकेट कर दिया -3y -4y, बिकॉज माइनस माइनस होता है प्लस, बट साइन आता है माइनस का, तो हो गया ना -7y, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अप्लाई करेंगे regrouping terms, right? Regrouping terms means taking common from these two terms and then taking common from these two terms. y² -3y में से y कॉमन आ सकता है, so we are left with y -3. Similarly -4y + 12 है हमारे पास, 4 कॉमन तो आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, बिकॉज हमें ये वाला नंबर नेगेटिव करना है। तो हमारे पास आ गया माइनस, हमारे पास आ गया y -3, 4 3 से 12 होता है ना, ठीक है। तो हमारे साइन चेंज हो गए, सी y नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 12 पॉजिटिव था तो 3 नेगेटिव आ गया, 4 कॉमन आ गया, सो ब्रैकेट हो गया एग्जैक्टली सेम। सो y + 3 1 ब्रैकेट एंड y -4 another one. So the answer is y + 3 y -4, सॉरी y -3 y -4, ठीक है। ये भी तो नेगेटिव ही है y -3, तो कॉमन भी y -3 ही आएगा। सो y -3 y -4 इज दी आंसर फॉर एग्जाम्पल नंबर 10। सो बेसिकली हमने इसमें भी क्या किया, हमने किया तो मिडिल टर्म स्प्लिट ही, बट इट्स जस्ट दैट यहाँ पे माइनस का साइन था, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन प्लस माइनस में हो सकती है। सो वो भी हमने कैसे सॉल्व करी कि अगर एक प्लस है एक माइनस है तो नंबर ही नेगेटिव माइनस हो रहे हैं, बट हमें तो नंबर प्लस करने हैं। सो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव नहीं आ रहा, सो हमने दोनों नेगेटिव ले लिए, उससे क्या हुआ प्लस भी हो गया और दोनों और आंसर नेगेटिव में भी आ गया, right? This was example number 10 of chapter number 14 children. Now proceeding to example number 11.
Now coming to example number 11. So children, example number 11 is on page number 223. So example number 11 says obtain the factors of z square minus 4z minus 12. तो अब हमें फैक्टर्स ऑब्टेन करने हैं z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12 के. सो अगेन अब 12 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, सो इट मीन्स हमें z स्क्वायर को z स्क्वायर तो बना देंगे पर 12 को हम b स्क्वायर नहीं बना सकते. सो इट मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में माइनस 4z को स्प्लिट करेंगे. सो माइनस 4z को हमने ऐसे स्प्लिट करना है कि माइनस करके आए 4 और मल्टीप्लाई करके आए 1 इंटू 12. सो 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 एंड 12 इंटू 1. राइट. अब माइनस करके 4, 6 माइनस 2 में आ रहा है. ठीक है. सो इट मीन्स 6 और 2 में ये बाइफिकेट होगा. अब कैसे होगा? z और z भी होगा, बट हमें चाहिए माइनस करके 4 आ रहा है. ठीक है. बट हमें चाहिए अब नेगेटिव 4. ठीक है. अब हमें नेगेटिव 4 चाहिए. यहाँ से तो पॉजिटिव 4z आएगा. सो अब हमें नेगेटिव 4z चाहिए. इट मीन स्टूडेंट बड़े वाले डिजिट के आगे हम माइनस लगा दें और वैसे हम प्लस कर दें. सी प्लस माइनस माइनस और साइन माइनस का मतलब अगर हमें नेगेटिव चाहिए और हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स हम अगर बड़े डिजिट के आगे नेगेटिव लगा देंगे अब तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा. अब हमने 6 के आगे नेगेटिव लगा दिया एंड 2 को पॉजिटिव कर दिया. सो वो तो माइनस ही रहा है. प्लस माइनस माइनस 4 एंड साइन बड़ी डिजिट का दैट इज 6, दैट इज नेगेटिव. सो अब हमारे पास ये बाइफिकेशन हो गई माइनस 4z की माइनस 6z प्लस 2z. सी z स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा, माइनस 12 भी हमने एज इट इज लिखा. माइनस 4z को लिख दिया माइनस 6z प्लस 2z. राइट. तो अब हमें यहाँ पे इसको करना है रीग्रुपिंग की टर्म से सॉर्ट. इट मीन्स इन दोनों में से कॉमन एंड इन दोनों में से कॉमन. Children, I hope this concept is clear to you, middle term splitting. So if this is clear to you, then it's okay. But if it's not, you can mention in our comment section. I'll make one more video by briefly explaining this concept again. Alright. So ये वैसे है बहुत इजी, बट बस हमें ये देखना है, बस हमें थोड़ी सी स्टेप लर्न करने हैं कि क्या माइनस किस में से किसको माइनस करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे फैक्टर्स निकालते हैं. ठीक है. सो ये हमने इसको बाइफिकेट कर दिया. अब हमें इसको कॉमन लेना है. तो z स्क्वायर माइनस 6z में से z इज कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विद z माइनस 6. सिमिलरली यहाँ से 2 कॉमन है, सो z माइनस 6 अगेन बिकॉज 2 कॉमन आएगा तो 12 में से तो 6 बचेगा. राइट. z माइनस 6 होल कॉमन then z plus 2. So z minus 6, z plus 2 is the answer for example number 11. z minus 6, z plus 2. Yes. So basically करना वही है, बाइफिकेशन करो, कॉमन लो, आंसर आ जाता है. ठीक है. बस बाइफिकेशन थोड़ी टफ लग सकती है, दैट टू इन दी स्टार्टिंग, बट अभी तक हमने इतने एग्जाम्पल्स कर लिए हैं दैट अब ये भी टफ नहीं लगनी चाहिए. राइट. बहुत इजी होता है बाइफिकेट करना. यहाँ पे माइनस था तो अब माइनस करके 4 आना चाहिए. 6 माइनस 2 4. राइट. तो फैक्टर्स पहले सारे लिख लो, उसके बाद तो ऑब्जर्व करना बहुत ही ईजी है. दिस वाज आवर एग्जाम्पल नंबर 11 ऑफ चैप्टर नंबर 14.
coming to example number 12 now. So example number 12 says find the factors of या obtain the factors of, ठीक है. Example number 12 is on page number 223. Same page children. ठीक है. So obtain the factors of 3m squared plus 9m plus 6. ठीक है. So again children 3m square है, 6 है, squares तो नहीं है, मतलब middle term splitting. So हमें 9m को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. सी चिल्ड्रन, बट बिफोर दैट अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट तो कर देंगे, बट हमें इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है. सो आई टोल्ड यू पहले अगर कुछ कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं. सो 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया. वी आर लेफ्ट विद m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2. ठीक है. अब हम m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 में मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दें. तो इट मीन्स हमें 3m को अब स्प्लिट करना है. 3 को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे. सो अब 3m को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारे पास प्लस करके तो 3 आए और मल्टीप्लाई करके आए 2 इंटू 1 2. ठीक है. सो 2 प्लस 1 हो गया 3. एक ही फैक्टर है इसका 2 इंटू 1. सो वही आ गया 2 प्लस 1 3. सो 2m प्लस 1m हो गया 3m. सो अब हम इसको m स्क्वायर, इसको पॉजिटिव 2 एज इट इज लिखेंगे एंड 3m को लिख देंगे 2m प्लस m. ठीक है. एंड 3 को एज इट इज लिखेंगे. ठीक है. सो अब हम m स्क्वायर और 2m में से कॉमन लेंगे एंड m प्लस 2 में से कॉमन लेंगे. सो m कॉमन m प्लस 2. अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं, इट मीन्स 1 कॉमन m प्लस 2, राइट. 3 एज इट इज. सो अब ये हो गया m प्लस 2 m plus 1 and 3 as it is. So ये है हमारा आंसर 3 into m plus 2 m plus 1. So children, आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी इस एग्जाम्पल में, दैट यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन आ रहा था. तो कॉमन लेने से हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कितनी ईजी हो गई. हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ा. 2m प्लस m होता है 3m, so 3m को लिख दिया 2m प्लस m और सॉल्व कर दिया. बट अगर हम यहीं पे मिडिल टर्म स्प्लिट करते तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है. यहाँ पे 6 3 18 करते, फिर 18 के फैक्टर्स निकालते. सो द फर्स्ट मेथड इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे माइंड में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए कि हमें कॉमन लेना. अगर कॉमन आ रहा है तो हमें कॉमन लेना. कॉमन लेके बहुत ईजी हो जाता है उसको सॉल्व करना, राइट. 3 तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होता गया, आंसर में भी आ गया. Okay, this was our example number 12 children, and with this we have completed all the examples, 12 examples of this chapter. But अभी हमारे पास रहते हैं example number 13, 14, 15 and 16. So those examples we'll be discussing in our next video. Alright, so stay tuned for my next video. That would be the last video for this chapter. इसके बाद ये chapter total finish. Alright, so if you have any doubt, if you have any query, please mention in our comment section below, and don't forget to like and share this video. Thank you.